गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आप लोगों के कमेंट मुझे आ रहे हैं कि सर आप रिपीट करते हैं काफ़ी सारे वर्ड्स। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मैक्सिमम वर्ड जो है वो अगर कॉमन वर्ड है तभी मैं लेता हूँ। अगर वो किसी भी तरह का वर्ड है, कोई टफ वर्ड है, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि डेली कितनी क्वान्टिटी होनी चाहिए आपके लिए वर्ड्स की, या 10 15 20 जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड्स करवाने की। तो आप जो रिपीट होते हैं वर्ड्स वो भी कर लिया कीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वर्ड वो आपको ज़्यादा आपकी लॉन्ग टर्म में, आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक वो रहेगा वर्ड आपके पास। तो इसके लिए मुझे कमेंट करके फिर भी बता दीजिएगा और मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको प्रोवाइड कराऊँ, आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो ये वर्ड जो है वो फ्रेज की तरह यूज़ होता है। इडियम्स और फ्रेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वर्ड मैंने वहीं से लिया है। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है ऐसा कोई काम कि जिसका कोई मतलब ना हो, बेतुका कोई कार्य होना, गलत तरीके से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। गलत ढंग से कार्य करना। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, यदि हम काठ बोला जाता है छकड़े को, तो यदि ये काठ जो घोड़ा खींचता है उसके हम आगे लगा देंगे तो वो कैसे वर्क करेगा, मतलब यूजलेस है वो चीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे is called putting the cart before the horse. Example आप देखते हैं, the to marry first and then get a job is putting the cart before the horse. तो ये बात कही गई है कि जॉब से पहले मैरिज करना इसी तरह से प्रॉब्लम हो सकती है जैसे घोड़े के आगे एक छकड़ा रखना, मतलब ये मतलब हो सकता है। तो पहले जॉब करनी है, उसके बाद नौकरी करनी है, उसके बाद शादी करनी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेरेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जो बेहद जरूरी हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। ये बहुत बार वर्ड रिपीट होता है ट्यूटोरियल में, इम्पेरेटिव। एन इम्पेरेटिव इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और क्रूशियल। एंटोनिम्स से माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमिडिएटली। तो किसी पेशेंट को ये राय दी जा रही है, कोई रोगी है उसको ये राय दी जा रही है कि ये अब बहुत बेहद आवश्यक, बहुत ज़रूरी हो चुका है कि तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर का मशवरा सलाह लेनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। 2 3 दिन पहले हमने कॉम्प्लेसेंसी वर्ड किया था। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना अपने आप से, कि मैंने जो कार्य किया है, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना स्वयं से, अपने आप से आत्म संतुष्टि होना, और फिर बेफिक्री सी हो जाना, थोड़ी सी निश्चिंत हो जाना कि ठीक है अब सब कुछ बढ़िया है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंट। फीलिंग टू सेटिस्फाइड, feeling too satisfied with yourself or with the situation so that you think that there is no need to worry. Synonyms आप देखते हैं, smug, self-satisfied, comfortable और contented. Antonyms है discontented, concerned, attentive और strong. Example देख लीजिए, he had won his matches so easily that he was in danger of becoming complacent. तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने बहुत सारे मैच जो है इजीली वो जीत लिए हैं बहुत सारे, तो इसकी वजह से वो संतुष्ट हो चुका है, जो एक बेप्रवाह बेफिक्र सा हो गया है वो अब इतने मैचेस जीतने के बाद, तो जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब उसको कोशिश करना, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना होगा। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी रखना, अपने आप में स्वयं में पॉजिटिविटी रखना, आशावान रहना, आशावादी रहना भविष्य के प्रति, उसे बोला जाता है सैंग्विन। इफ यू आर सैंग्विन अबाउट समथिंग, यू आर cheerful and confident that things will happen in the way you want them to. That is called sanguine. Synonyms आप देखते हैं, confident, hopeful, optimistic और positive. Antonyms है depressed, sad, doubtful और pessimistic. एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। तो किसी किन्हीं बिजनेसमैन की बात हो रही है कि वो बहुत अच्छे, मतलब सेटिस्फाइड है वो अपने आप से, कि वो आशावादी थे इस चीज़ के प्रति कि वो 1 साल में कम से कम एक अच्छा जो प्रॉफिट, एक अच्छा जो मुनाफा है वो कमा लेंगे। अगला हमारा शब्द है डिसेंटर। डिसेंटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसेंटर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनमें विचारों में आपस में मतभेद हो, दूसरे के विचार से मेल ना खाने वाला व्यक्ति, विरोधी विचारों में मतभेद होना या असहमति जताना किसी बात को लेकर, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है डिसेंटर। डिसेंटर्स आर पीपल हु से दैट they do not agree with the something
that other people agree with or that is official policy. Synonyms आप देख सकते हैं dissident, rebel, maverick, objector और protester. Antonyms है approver, companion, supporter और backer. Example देख लीजिए, the party does not tolerate dissenters in its ranks. तो पार्टी की बात की गई कि ये अपने पदों पर ऐसे बिल्कुल भी जो इस तरह से विरोधी विचारों के व्यक्ति होते हैं, विचारों में मतभेद जो रखते हैं, पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उन्हें अच्छे पदों पर वो मतलब स्थापित करे, उन्हें कोई अच्छा रैंक वो दें। अगला हमारा शब्द है परसेजिंग। परसेजिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। परसेजिंग का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है, उसका पूर्व संकेत हो जाना, पूर्व मतलब पूर्वाभास हो जाना, उस चीज का पूर्वानुमान होना कि ऐसा होने वाला है या भविष्य बताना, उसे बोला जाता है परसेजिंग। If something presages a situation or event, it is considered to be warning or sign of what is about to happen. Synonyms आप देखते हैं auguring, divining, prognostic, predictive और forecast. Antonyms से ignore, misapprehend, mistake और ordinary. Example देख लीजिए, Apple built the iPhone's touch-sensitive screen, adopt an OS X foundation, presaging fresh innovations to come. तो एप्पल ने एक आईफोन बनाया है जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स फाउंडेशन पे कार्य करेगा, जो कि इस बात का संकेत है कभी भी कि भविष्य में जो है अच्छी इनोवेशंस जो हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी में आने वाली हैं। अगला हमारा शब्द है टैग। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है, ये भी रिपीट हो गया है वर्ड। टैग का मतलब होता है किसी स्थिति विशेष को या किसी कार्य करने को, कार्य कोई भी काम हम किसी एक विशेष टेक्निक से कर रहे हैं, उसको और अच्छा करने के लिए, स्थिति विशेष से निपटने का ढंग या किसी भी काम को एक नए तरीके से करने का ढंग, जो कार्य वो अच्छे ढंग से हो सके, उसे बोला जाता है टैग। अ वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड टैग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फास्टन, नेल, अपेंड, अफिक्स और अपेंड। एंटोनिम से इसके सेपरेट, असेल, चैलेंज और चेक। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ पीपल वॉन्ट लिसन वी विल हैव टू ट्राई अ डिफरेंट टैग। ये बात कही जा रही है कि अगर लोग असंतुष्ट होते हैं या लोग नहीं ये बात सुनते हैं, तो हमें एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, दूसरा हमें मेथड अपनाना पड़ेगा इस कार्य को करने के लिए। अगला हमारा शब्द है अबंडन। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप हेडिंग देख सकते हैं। अबंडन का मतलब होता है किसी को छोड़कर चले जाना, परित्यक्त करना, त्यागना किसी चीज को, उसे बोला गया है अबंडन। फोरसेकन बाय ओनर और कीपर इज कॉल्ड अबंडन, या किसी को भी छोड़ के चले जाना, आप इस कंटेक्स्ट में भी समझ लीजिएगा इस वर्ड को। सिनोनिम से deserted, forsaken, left और rejected. एंटोनिम से inhabited, rescued, recovered और saved. एग्जाम्पल देख लीजिए, he abandoned his family. तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अपना परिवार जो है वो अपना परिवार छोड़ के वो चला गया है, जा चुका है, उसने अपना परिवार छोड़ दिया है। अगला हमारा शब्द है बेफिटिंग। बेफिटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। बेफिटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल किसी चीज काम के लिए सटीक हो, उपयुक्तता होना, एकदम अप्रोप्रिएट होना, उपयुक्त होना, किसी के अनुरूप होना या योग्य होना, कंपैटिबल, उसे बोला जाता है बेफिटिंग। इफ समथिंग बेफिट्स अ पर्सन और थिंग इट इज सुटेबल और अप्रोप्रिएट फॉर देम। सिनोनिम से सुटेबल, फिटिंग, अप्रोप्रिएट, प्रॉपर और फिट। एंटोनिम से इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट, अनसुटेबल और अनसीमली। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे ऑफर्ड हिम अ पोस्ट बेफिटिंग हिज सीनियोरिटी एंड एक्सपीरियंस। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उस और कोई नियुक्त करने वाला है, उसे उन्होंने उस व्यक्ति को उस तरह की पोस्ट दी, उस तरह का रैंक दिया, पद दिया जिसके वो काबिल था, मतलब उसके सीनियोरिटी के हिसाब से और उसके अनुभव के हिसाब से उसे वही पद जो है वो दिया गया जिसके लिए वो उपयुक्त था, योग्य था। अगला हमारा शब्द है अवर्जन। अवर्जन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अवर्जन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी अरुचि है, हम उसे पसंद नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग ऑफ समथिंग, विद्वेष की भावना या अच्छे विचार ना रखना किसी व्यक्ति के प्रति, नापसंदगी होना, दैट इज कॉल्ड अवर्जन। अवर्जन के सिनोनिम्स आप देखते हैं एंटीपैथी, डिसटेस्ट, हेट, हेट्रेड और डिसलाइक। एंटोनिम से डिजायर, लव, पैशन और फॉन्डनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोस्ट पीपल हैव एन अवर्जन टू स्पाइडर्स। तो ये हम सभी जानते हैं कि काफ़ी जो बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हें जो स्पाइडर्स हैं उनसे काफ़ी सारी दिक्कत होती है, उन्हें पसंद नहीं करते हैं, अरुचिकर उन्हें वो लगते हैं, जो कीड़े मकोड़े या ये जो स्पाइडर्स होते हैं, मकड़ा इसे बोला जाएगा, स्पाइडर्स, मकड़ी।
अगला हमारा शब्द है डाइवर्स। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डाइवर्स का मतलब होता है विविधता होना चीजों में, एक दूसरे से अलग होना चीजें, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डाइवर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वेरियस, डिफरेंट, वेरिड, अनलाइक और डेस्परेट। एंटोनिम से आइडेंटिकल, सिमिलर, अलाइक और पैरेलल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पीपल फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स, तो जो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनका, उसकी बात की गई है एग्जाम्पल में, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आने वाले लोग। अगला हमारा शब्द है कंडेम्ड। कंडेम्ड यहाँ पे नाउन की वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, घोर निंदा करना, किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, उसे बोला जाएगा कंडेम्ड। टू से पब्लिकली दैट समथिंग, STH का मतलब है समथिंग, समथिंग इज रॉन्ग, टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अ पर्सन इन पब्लिक। सिनोनिम्स आप देखते हैं क्रिटिसाइज, सेंशर, अटैक, डिक्राई और डिनाउंस। एंटोनिम से प्रेज, अप्रूव, सपोर्ट, अक्लेम और सेलिब्रेट। एग्जाम्पल देख लीजिए द एक्टर हैज बीन कंडेम्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल, कि किसी कलाकार की, किसी एक्टर की इस वजह से जो है आलोचना, निंदा की गई, क्योंकि वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा था जो कि गलत इम्पैक्ट डाल रहा था, गलत तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही थी वो चीज़ें, इसलिए उस एक्टर की जो है वो काफ़ी सारी निंदा हुई, आलोचना हुई। अगला हमारा शब्द है इम्बाइब। इम्बाइब यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्बाइब का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप। इम्बाइब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम सीख रहे हैं, आत्मसात करना, किसी चीज़ को अपने मन में धारण करना, अपने माइंड में बिठाना चीज़ों को। जैसे मैं आपको वकैब करवा रहा हूँ तो आप सीख पा रहे हैं उसको या नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप उसको आत्मसात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इम्बाइब। अदरवाइज इम्बाइब का यूज कई बार पीने की सेंस में भी होता है, ड्रिंक करने की सेंस में भी इसका यूज होता है। इम्बाइब का मतलब ड्रिंक करना, कंज्यूम करना कोई चीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्बाइब। टू अब्सॉर्ब समथिंग, स्पेशली इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। सिनोनिम्स आप देखते हैं ड्रिंक, अब्सॉर्ब, कंज्यूम, गजल और स्वेलो। गजलर होता है बहुत अधिक पीने वाला, वो गाड़ी भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। व्यक्ति यदि कोई ड्रिंक करे और गाड़ी यदि कोई बहुत ज़्यादा पेट्रोल या डीजल उसमें लगता हो तो उसे बोला जाता है गजलर। हम ये वर्ड यूज डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। सिनोनिम्स अब्सटेन, बैनिश, एक्सेल और ब्लो इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए ऑल हिज बुक्स रिफ्लेक्ट द आइडियाज ही इम्बाइब्ड इन हिज यूथ एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो किन्हीं किताबों की बात हो रही है और ये व्यक्ति ये बात कर रहा है कि ये जो सारी बुक्स है ये वो दिखाती हैं जो कि वो अपने यूनिवर्सिटी टाइम में ऐसी किताबें हैं, वो सारी ये आइडियाज़ दिखा रही हैं जो कि उस नवयुवक ने, उस यूथ ने जो यूनिवर्सिटी टाइम में वो पढ़ी है, जब वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो अब उन्हें उसने वो किताबें जो है वो रटी थी, पढ़ी थी या आत्मसात किया था। तो ये जो किताबें हैं ये उन्हीं चीज़ों को जो है वो दिखा रही हैं, उन्हीं आइडियाज़ को ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं किताबें। अगला हमारा शब्द है अबंडेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अबंडेंस का मतलब होता है चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, अधिकता होना, बहुतायत, प्रचुर मात्रा में होना, उसे बोला जाता है अबंडेंस, किसी भी चीज का बहुत अधिक मात्रा में होना। एन अबंडेंस ऑफ समथिंग इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्लेंटी, क्वांटिटी, अफ्लुएंस और हीप। एंटोनिम्स है लैक, स्कैरसिटी, इनएडिक्वेसी और डेफिसिट। एग्जाम्पल देख लीजिए दीज फ्लावर्स ग्रो हेयर इन अबंडेंस। तो किन्हीं फूलों की बात हो रही है कि ये जो फूल है यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो उगे हैं, उगते हैं, अनगिनत मात्रा में उगते हैं। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। चलिए रिवीजन करते हैं वर्ड्स का। पहला हमारा वर्ड था पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल ही गलत तरीके से की जाए, बेमतलबी होना, निरर्थक होना चीजों का, उसे बोला जाता है पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। अगला शब्द है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है हम अपने किए गए काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, आत्मसंतुष्टि होना, दैट इज कॉल्ड कंप्लेसेंट। अगला वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोचना, आशावान रहना, आशावादी होना, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। अगला शब्द है डिसेंटर। डिसेंटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के विचारों से मेल ना खाता हो, दूसरों के जैसे मतलब आपसी विचार ना बनना, असहमति होना किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आपस में मतभेद होना, दैट इज कॉल्ड डिसेंटर। मतलब ऐसा व्यक्ति, मतभेद रखने वाला व्यक्ति। अगला हमारा शब्द है परसेजिंग। परसेजिंग का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटने वाली है तो इसका पूर्वानुमान लगा देना पहले से ही।
प्रिडिक्ट करना चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड परसीजिंग। अगला हमारा शब्द है टैक। टैक का मतलब होता है किसी भी काम को और अच्छे ढंग से करने के लिए कोई और मेथड अपनाना, कोई और विधि अपनाना, किसी चीज़ को डील करना, दैट इज कॉल्ड टैक। अगला शब्द है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है किसी को छोड़कर चले जाना, त्याग करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है अबंडन। अगला शब्द है बेफिटिंग। बेफिटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ किस चीज़ के प्रति कितनी उपयुक्त है, किसी चीज़ की उपयुक्तता होना, उसकी योग्यता होना, परफेक्टनेस होना किसी चीज़ की, योग्यता, प्रासंगिकता, दैट इज कॉल्ड बेफिटिंग। अगला शब्द है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है हमें कोई चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, अनइंटरेस्टिंग है कोई चीज़, हम उसकी वजह से उसको उससे टल रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, उसे बोला था अवर्जन। अगला शब्द है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है विविधता, आपस में विभिन्नता होना, चीज़ों में अलग अलग चीज़ें होना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्स। अगला शब्द है कंटेम। कंटेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, उसे बोला गया है कंटेम्प्ट। अगला शब्द है इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है आत्मसात कर लेना चीज़ों को, सीखना चीज़ों को, अपने दिमाग में बिठाना चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड इम्बाइब। अगला शब्द है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, बाहुल्यता होना, अधिकता होना चीज़ों की, उसे बोला गया है अबंडेंस। तो अबंडेंस वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।